एफआई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि ये 2 दिन का जो कंसोलिडेशन हमने देखा है, क्या ये एक और नए ट्रेंडिंग मार्केट की शुरुआत है। यहाँ पे 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद कल क्या मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, क्या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा, 16,000 निकालेंगे हम, नहीं निकालेंगे। इस पर्टिकुलर सीरीज में इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। बट सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि ये जो लेवल है जहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, अगर ये 15,700 के नीचे जाता है तो हम एक बार सेल कर सकते हैं और 15,620 तक का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। अगर ये 15,700 के नीचे नहीं गया और होल्ड करता रहा यहाँ पे, तो ये फिर रिकवरी दिखा सकता है। ठीक है, तो इसने 11 बजे के बाद से धीरे 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 रिकवर करके एंड ऑफ द डे में हरे निशान में जाके बंद हुआ फाइनली यहाँ पे। बट कह सकते हैं कि क्लोजिंग अराउंड आई है 15,850 की। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी भी आपको एक कंसोलिडेशन वाला देखने को मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में। एक पूरा साइडवेज मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी में रहा था। अब कल क्या हो सकता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा रिगार्डिंग द प्राइस एक्शन के, ताकि आपको क्लियर पिक्चर समझ में आए कि प्राइस एक्शन के साथ साथ ट्रेंड कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, अभी अगर करेंटली मैं डाउ फ्यूचर की बात करूँ तो आप देख सकते हो अराउंड 169 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। ठीक है, अब आप मैं इसके चार्ट पे ले चलता हूँ आपको और यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं आपको लगाने वाला हूँ अराउंड 5 घंटे का चार्ट। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, 5 घंटे का चार्ट है। अब यहाँ पे आप देखो कि मोमेंटम कैसे हुआ। ये एक मोमेंटम हुआ कंटिन्यू, ठीक है, एक हाई बना, फिर ये रिट्रेसमेंट हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने ये दोबारा से पुल बैक देखा, एग्जैक्टली लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से एक साइडवेज चला गया। ठीक है, ये प्राइस जैसे ही इसने दोबारा निकाला फिर आपको एक मोमेंटम दिखा और अब क्या हो रहा है, ये एक साइडवेज यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। यानी एक मोमेंटम, देन फिर कंसोलिडेशन, फिर एक मोमेंटम, फिर एक कंसोलिडेशन। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जो प्राइस एक्शन होता है वो कैसे बनता है, मोमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट, देन मोमेंट। यानी जैसे ये हाई क्रॉस होता है फिर आपको एक मोमेंटम मिलता है, फिर ये रिट्रेस होता है, फिर मोमेंटम कब मिलेगा, जैसे ये हाई क्रॉस होगा। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन डाउ का चल रहा है तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है ये लो जो इसने परसों के ट्रेडिंग सेशन में बनाया था। ठीक है, यानी फ्राइडे जो एक आपका जो 701 का हाई बना था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली ये उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है डाउ फ्यूचर। आप देखो आज अभी का जो डाउ फ्यूचर का हाई है वो अगर आप देखोगे तो वो अराउंड आपका है ये। ठीक है, और ये आपका जो हाई आता है वो आता है आपका 686 का हाई है। तो अगर ये आज सक्सेसफुली मान लीजिए यहीं पे क्लोज हो जाता है 31,650 या फिर 700 के आसपास, तो हो सकता है कि एक और मोमेंटम यहाँ पे डाउ में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगर ये ऊपर सक्सेसफुली इसी लेवल पे क्लोज हो जाता है या फिर 31,700 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो कल हमारे मार्केट में एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है, क्योंकि हमने भी 2 दिन का अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर लिया है। तो आपको एक ट्रेंडिंग डे कल और एक्सपायरी के दिन में मिल सकता है। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन रखना है और वो चीज़ कैसे होगी उसको मैं आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कराता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ऑप्शन चेन डाटा पे, इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन डाटा में 15,800 की, ये सॉरी 7 जुलाई का है और मैं इसको, ठीक है, 30 जून की आपकी एक्सपायरी है। और यहाँ पे आप देखो 15,800 की कॉल पे 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, 15,800 की पुट पे 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप, 15,800 की पुट पे 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट ये पहली बार ऐड हुआ है। इतना आप समझ लीजिए पिछले एक हफ्ते में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पुट राइटर्स कॉन्फिडेंस है मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हमें भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। ऊपर बढ़ते हैं तो 15,900 की जो कॉल है वहाँ पे 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 15,900 की पुट पे अभी 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 16,000 की पुट की बात करते हैं, 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है और कॉल साइड पे कितना है
ऑलमोस्ट 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। अब आप क्लियरली समझिए, मान लीजिए कल के ट्रेडिंग सेशन में ये 15,900 को क्रॉस करता है और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। लेटर से वो 50 लाख 60 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इट्स मीन कि मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। और अगर यही ओपन इंटरेस्ट जो 40-50 लाख का है वो 16,000 की पुट पे बढ़ता है, तो फिर ये 16,000 को ब्रेक करने के लिए तैयार है। ये आपको पहला इंडिकेशन ऑप्शन चेन डाटा से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगा उसको हम प्राइस पे डिस्कस करते हैं और प्राइस एक्शन पे हम देखते हैं मार्केट में किस तरीके का निफ्टी में प्राइस एक्शन बनने जा रहा है। तो चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, ये हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं चार्ट लगाता हूँ, 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा कि ये एक पूरा मोमेंटम था। हालांकि गैप अप में था, बट पूरा मोमेंटम था। उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट है और अब ये दोबारा से ऊपर मूव करने लगा है। तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो क्या है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। सीधा ब्रेकआउट लेवल क्या है, यही इसका ब्रेकआउट लेवल है जो कि है 15,930। अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर गया, 10-15 मिनट अगर ये ट्रेड करता रहा, तो फिर आपके लिए ये जो पूरा गैप है, ठीक है ना, ये पूरा खुलता है और इसमें फिर 16,000 16,050 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आप मान, ठीक है, ऐसे ये टारगेट मिल सकते हैं। बट ऐसा तो होगा नहीं ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। तो आपको क्या चीज़ पे फोकस रखना है उसको भी मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आती है एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जिसके आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ठीक है, वो है ये। ठीक है, एंड ऑफ द डे में इसने इसको निकालने की कोशिश करी थी, बट जाहिर सी बात है मार्केट क्लोज हो गया और जो क्लोजिंग आई है वो स्टिल अभी भी 15,850 पे आई है। ठीक है, तो आप क्लियरली समझ लीजिए, जब तक हम 15,760 को ब्रेक नहीं करते हैं, यानी इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक ये ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, जब तक इसके नीचे नहीं जाएंगे ये ट्रेंड पॉजिटिव है। और जैसे ही कल अपना आज का हाई निकलता है, यानी जो निफ्टी ने आज हाई बनाया था 15,890 के करीब का, अगर ये हाई निकलता है तो हम यहाँ पे एक बार बाय करके काम करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारे पास 15,940 का, और अगर 940 भी ये निकाल देता है देन हमारे पास 16,000 का टारगेट होगा कल के लिए। कल हो सकता है मार्केट ट्रेंडिंग हो, इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन का कंसोलिडेशन हमने देखा है और आज इसे नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो कल अगर ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक रहते हैं जैसे आज रहते हैं, 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर रहते हैं या फिर फ्लैट भी रहते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं रहती है, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। तो उसके लिए आप सिंपल सी चीज़ है, 16,000 की कॉल लेके काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक और कंफर्मेशन देखना है, जो प्राइस एक्शन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी निफ्टी कंटिन्यूसली हाई पे हाई लगाना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूसली हाई पे हाई लगाना स्टार्ट कर देता है तो इट इज़ अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन, और फिर आप यहाँ पे 16,000 की कॉल लेके काम कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। 15,930 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है, निफ्टी टिकता है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे बाय करके काम करेंगे। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या हुई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी जगह बना ली है दोनों ने चलने की। ठीक है ना, एक हमने कंसोलिडेशन भी देख लिया, यहाँ पे ये एक पूरा कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, जब मंडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था, निफ्टी ऑलरेडी 15,930 पे खुला था, बट बैंक निफ्टी कहाँ खुला था, बैंक निफ्टी आपका खुला था 34,150 के करीब। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का गैप में अगर देखोगे आप यहाँ पे, अगर मैं इसको 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ और ये कैंडल सारी हटाता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या था कि चलने की जगह ही नहीं बची थी। ठीक है, ये आपका गैप है, यहाँ पे चलने की जगह ही नहीं है। करीब 150 पॉइंट है, और जाहिर सी बात है अगर निफ्टी यहाँ से 250 पॉइंट चलेगा तो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट थोड़ी नहीं चलेगा, बैंक निफ्टी भी 500-600 पॉइंट चलेगा। तो वो जगह अब बैंक निफ्टी में क्लियरली बन चुकी है, क्योंकि अब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 33,700, और अगर यहाँ से ये ऊपर ट्रेंडिंग होता है तो आराम से ईजिली 34,300 400 तक जा सकता है। करीब करीब 500-600 पॉइंट की जगह बैंक निफ्टी ने भी बना ली है, यानी अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहा है। ओके, इतना आप समझ लीजिए। बट ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक रहनी चाहिए, ऐसा ना हो डाउ फ्यूचर 300 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है और आप कॉल लेके बैठे हुए हैं।
ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है। तो निफ्टी आपको समझ में आ गया, और बैंक निफ्टी के लिए आपको देखो सिंपल सी चीज़ ये है, जैसे ही ये कल अगर 15,750 के ऊपर निकलता है, क्योंकि आज यही इसका हडल था, इसके ऊपर निकलता है तो हम बाय करके काम करेंगे। टारगेट हमारे पास होगा पहला 34,000, 34,000 निकला तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास है 34,300। इतना आप क्लियरली समझ लिए, यानी ये टारगेट तो इसको तो हटा ही दीजिएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, 34,300 हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा। तो कल इस पे नज़र रखो, निफ्टी पे नज़र रखो, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, एक ट्रेंडिंग मार्केट बनता है, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लॉन्ग साइड पे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। शॉर्ट हम तभी करेंगे जब तक ये 15,700 के नीचे नहीं निकलता, तब तक हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे निफ्टी। और बैंक निफ्टी जब तक ये 33,500 के नीचे नहीं निकलता, इवन 33,400 के नीचे नहीं निकलता, तब तक हम बैंक निफ्टी भी शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लॉन्ग साइड पे रहना है तो आप 34,000 की कॉल और निफ्टी की 16,000 की कॉल लेके काम कर सकते हो। मंथली क्लोजिंग है, हो सकता है यहाँ पे एक 300 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड का आ सकता है निफ्टी के अंदर, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट की ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ सिचुएशन। अगर ये आज ऊपर के ही लेवल पे क्लोज होते हैं, मान लीजिए 100-200 पॉइंट ही ऊपर क्लोज हो, बट इसी लेवल पे क्लोज हो, अगर ये ऊपर के लेवल पे ही क्लोज होते हैं ना, तो चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे कि ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा। अगर ये नीचे चला जाता है और जब तक ये इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है 31,300 के ऊपर, तब तक ये पॉजिटिव ही है, ये चीज़ समझ लीजिए, सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है एक और ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाए और 32,500 तक डाउ जोन्स यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।